हेलो एवरीवन। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 9th की आपकी एसएसटी की वर्कशीट नंबर 69। डेट है आपकी 24 दिसंबर 2020। आज की वर्कशीट आपके इतिहास के पार्ट 3 नाथसीवाद और हिटलर का उदय की पुनरावृत्ति है, रिवीजन है आपका, जिसमें टोटल आपके 17 क्वेश्चंस है। एक एक करके डिस्कस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका कि न्यूरेमबर्ग अदालत की स्थापना क्यों की गई है। तो न्यूरेमबर्ग अदालत की स्थापना शांति, मानवता और युद्ध अपराधों के लिए नाज़ी युद्धबंदियों पर मुकदमा चलाने के लिए की गई थी। तो न्यूरेमबर्ग की अदालत की स्थापना आपकी शांति के लिए, मानवता के लिए और युद्ध अपराध जो भी करते थे नाज़ी युद्धबंदी, उनके ऊपर मुकदमा चलाने के लिए की गई थी। सेकंड क्वेश्चन है आपका कि मित्र राष्ट्र का नेतृत्व शुरू में किन देशों के हाथों में था। जैसा कि हमने पढ़ा था कि प्रथम विश्व युद्ध में आपके दो ग्रुप्स थे, मित्र राष्ट्र और धुरी राष्ट्र। तो मित्र राष्ट्र का नेतृत्व स्टार्टिंग में कौन कर रहा था? तो ब्रिटेन और फ्रांस। ठीक है। फिर क्वेश्चन थर्ड है आपका कि जर्मनी को प्रथम युद्ध के हर जाने के संकट से निकालने के लिए अमेरिका ने कौन सी योजना बनाई। तो जर्मनी को जो प्रथम युद्ध में नुकसान हुआ था उससे निकालने के लिए अमेरिका ने उसके लिए ड्वास करके योजना थी, उसे बनाया था। तो जर्मनी को प्रथम युद्ध के हर जाने के संकट से निकालने के लिए अमेरिका ने ड्वास योजना बनाई। क्वेश्चन 4 है आपका कि 1929 में जर्मनी को अमेरिका से मिलने वाली मदद रातों रात क्यों बंद हो गई। इसका आंसर होगा आपका कि 1929 में वैश्विक मंदी की चपेट में अमेरिका भी आ गया। तो 1929 में जो वैश्विक मंदी आई थी, पूरे विश्व पे जो संकट आया था, उसकी चपेट में अमेरिका भी आ चुका था और इसकी वजह से अमेरिका ने रातों रात ही जर्मनी की मदद करना बंद कर दिया था। ठीक है। तो वैश्विक मंदी एक कारण रही थी कि अमेरिका जो जर्मनी को अमेरिका से मिलने वाली जो मदद थी वो रातों रात बंद कर दी गई थी। क्वेश्चन 5 है आपका कि प्रथम विश्व युद्ध की किस घटना ने हिटलर को आग बबूला कर दिया। तो प्रथम विश्व युद्ध की वायसराय की अपमानजनक जो संधि हुई थी उसने हिटलर को आग बबूला कर दिया। ठीक है। उसके बाद आपके फिलिंदा ब्लैंक्स हैं, जिसमें फर्स्ट है आपका फिलिंदा ब्लैंक 6 कि हिटलर ने जर्मन वर्कर्स पार्टी को नेशनल सोशलिस्ट पार्टी का नाम दिया, नया नाम दिया, जिसे बाद में नाज़ी पार्टी, ठीक है, जिसे बाद में नाज़ी पार्टी कहा गया था। तो आप फिल इन द ब्लैंक्स में फर्स्ट में लिखेंगे नाज़ी पार्टी के नाम से जाना गया। तो हिटलर ने जिस जर्मन वर्कर्स पार्टी की स्थापना की थी उसको बाद में नया नाम दिया गया था, जिसे नाज़ी पार्टी के नाम से जाना गया। 7 है आपका कि नाज़ी में लोगों को एक बेहतर भविष्य की उम्मीद दिखाई देती थी। तो यहाँ पे विचारधारा, नाज़ी विचारधारा में लोगों को एक बेहतर भविष्य की उम्मीद दिखाई देती थी। क्वेश्चन 8 है आपका कि जर्मन मंत्रिमंडल में डैश का पद सबसे शक्तिशाली पद था। तो चांसलर, जर्मन के मंत्रिमंडल में जो चांसलर का पद होता था वो सबसे ज़्यादा शक्तिशाली माना जाता था, जिससे 1933 में हिटलर ने पा लिया। ओके। क्वेश्चन 9 है आपका कि प्रसिद्ध डैश अधिनियम के जरिए जर्मनी में बाकायदा तानाशाही स्थापित कर दी गई। तो विशेषाधिकार अधिनियम था एक, जिसकी वजह से जर्मनी में बाकायदा तानाशाही की जो शुरुआत थी वो स्टार्ट हो चुकी थी। इसे इनेबैलिंग एक्ट भी कहा जाता है। क्वेश्चन 10 है आपका कि हिटलर ने डैश को पटरी पर लाने की जिम्मेदारी अर्थशास्त्री हॉलमार्क शाफ्ट को सौंपी थी। तो अर्थव्यवस्था, जो वहाँ की अर्थव्यवस्था चरमरा गई थी, ठीक है, उसको ठीक करने की जिम्मेदारी हिटलर ने जो वहाँ के अर्थशास्त्री थे हॉलमार्क शाफ्ट, उनको सौंपी थी। उसके बाद क्वेश्चन है आपका कि निम्न वाक्यों को ऐतिहासिक आधार पर सही करके लिखिए। तो यहाँ पर जो आपके वाक्य दिए गए हैं इसमें कुछ गलतियाँ हैं, उसे हमें सही करके लिखना है। जैसे 11th है आपका कि हिटलर फ्रांस को दुनिया का सबसे ताकतवर देश बनाने को कटिबद्ध था। तो नहीं, हमें फ्रांस को काट के जर्मनी लिखना है कि हिटलर जो था वो जर्मनी को दुनिया का सबसे ताकतवर देश बनाने के लिए कटिबद्ध था। ठीक है। उसके बाद 12 है आपका कि दूरी शक्तियों में जर्मनी, इटली और चीन शामिल थे। तो इसमें आपका जर्मनी और इटली तो बिल्कुल सही है, लेकिन जो चीन है, चीन नहीं आएगा बल्कि इसकी जगह हमारा जापान आएगा, क्योंकि दूरी शक्तियों में हमारे इटली, जर्मनी और जापान शामिल थे, ना कि चीन। ठीक है। फिर 13 है आपका कि अमेरिका 1917 में प्रथम विश्व युद्ध से अलग हो गया। तो इसमें ये होगा कि अलग नहीं हुआ था, बल्कि 1917 में तो वो शामिल हुआ था। तो अमेरिका 1917 में प्रथम विश्व युद्ध में शामिल हो गया। ठीक है। फिर क्वेश्चन 14 है आपका कि पर्ल हार्बर के अमेरिकी ठिकानों को जर्मनी ने निशाना बनाया। तो इसमें आपका आंसर आएगा कि पर्ल हार्बर के अमेरिकी ठिकानों को जापान ने निशाना बनाया था, ना कि जर्मनी ने। 15 है आपका कि 1941 में अमेरिका पर हमला करना हिटलर की एक ऐतिहासिक बेवकूफ़ी थी। ठीक है।
तो इसमें अमेरिका नहीं आएगा, ये रॉन्ग है आपका, सोवियत संघ आएगा कि 1941 में सोवियत संघ पर जो हमला किया था हिटलर ने, वो उसकी एक ऐतिहासिक बेवकूफ़ी मानी जाती है। ओके। उसके बाद क्वेश्चन 16 है आपका, जिसमें आपके कथन और कारण दिए गए हैं। हमें बताना है कि कौन सा जो ऑप्शन है वो सही है। जैसे कि कथन दिया गया है कि द्वितीय विश्व युद्ध 1945 को ख़त्म हुआ था, तो आपका जो कथन है वो तो बिल्कुल सही है। कारण इसका दिया गया है कि अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा शहर पर परमाणु बम गिराए, तो इसका कारण भी सही है कि जो आपका द्वितीय यानी सेकेंड वर्ल्ड वॉर था वो आपका 1945 में ख़त्म हुआ था। और क्यों ख़त्म हुआ था? क्योंकि जो अमेरिका था उसने जापान के शहर था हिरोशिमा शहर, उसके ऊपर परमाणु बम गिरा दिया था। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन ए कि ए और आर दोनों सही है, और ए आर की सही व्याख्या भी करता है, तो हमारा ऑप्शन ए वही सही हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन 17 है आपका कि नीचे दिए गए प्रश्न में वही कथन और कारण दिए गए हैं, तो हमें सही चुनना है। कथन है आपका कि जर्मनी की विस्तारवादी नीति को इंग्लैंड का भी खामोश समर्थन मिल रहा था, तो हाँ, जर्मनी जो विस्तारवादी नीति उसने अपनाई थी उसको कहीं ना कहीं सीक्रेट रूप से ही, लेकिन इंग्लैंड भी सपोर्ट कर रहा था। और कारण है कि इंग्लैंड की नज़र में वायसराय की संधि के नाम पर जर्मनी के साथ बड़ी नाइंसाफ़ी हुई, तो इसका कारण भी बिल्कुल सही दिया हुआ है। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन ए ही ठीक हो जाएगा कि ए और आर दोनों ही सही है, तथा आर जो है वो ए की सही व्याख्या करता है। ठीक है।